2025 इज अराउंड द कॉर्नर और हर बार की तरह आपने अपने गोल्स, रेजोल्यूशंस वाले एम्स आप बना चुके होंगे, राइट? बट क्या आप ऐसे ही रहना चाहते हो? हर बार दिसंबर के महीने में नए साल के लिए कुछ रेजोल्यूशंस बनाना और बाई फरवरी इसको ड्रॉप आउट कर देना, कैसे ही जीना चाहते हो? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए मैं मैजिकल तरीके से पावरफुल बनाने वाला हूँ। मैं सिर्फ कह नहीं रहा हूँ, जो भी इस वीडियो को पूरा देखेगा ही विल शो ग्रैटिट्यूड कि यार ये वीडियो सच में पावरफुल बनी है, राइट? सो रेजोल्यूशंस मत बनाइए। अगर आप सच में कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो मैं कह रहा हूँ कि पर्पस ढूंढिए अपनी लाइफ का। एंड बाय एनी मीन्स अगर आपको नहीं पता है कि आपके लाइफ का पर्पस कैसे ढूंढा जाए, देन प्लीज डोंट वरी, आई एम हियर टू हेल्प यू। क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी का पर्पस ढूंढा हुआ है, तो मैं आपकी बिल्कुल मदद कर सकता हूँ और इस वीडियो में मैं वही शेयर करने वाला हूँ। लास्ट में बने रहिए, क्योंकि लास्ट में मैं एक ऐसी टेक्निक भी बताने वाला हूँ जो आपका ओवरवेल्म स्ट्रेस को इंस्टेंटली रिड्यूस कर देगा, एलिमिनेट ही कर देगा। और मैं सिर्फ कह नहीं रहा हूँ, ये प्रूवन टेक्निक मैं अपनी कम्युनिटी में यूज करता हूँ और मेरे अच्छे रिजल्ट्स आ चुके हैं, राइट? सो बने रहिए टिल द एंड। वेलकम टू माय चैनल, दिस इज कुशल कुलकर्णी, केके फॉर शॉर्ट। आई एम द ब्लाइंड एंटरप्रेन्योर, फाउंडर ऑफ रेजिलिएंट अचीवर्स हब, a motivational speaker and the author of Amazon #1 bestseller book The Unstoppable You by Kushal Kulkarni. So without wasting any time, जैसे कि हम we are at the last days of 2024, दिसंबर का महीना चल रहा है, क्रिसमस भी खत्म हो चुका है और आप ढूंढ रहे होंगे कि अब मैं कैसे अपनी लाइफ को पर्पसफुल तरीके से लीड करूं, ड्राइव करूं प्रोडक्टिवली। सो ये वीडियो में मैं कुछ तरीके बताने वाला हूं, रूटीन बताने वाला हूं। गोल्स आप अपने ढूंढ ही लेंगे, मैं गोल्स के ऊपर ज्यादा बात नहीं करूंगा। गोल आपको क्या करना है आपको पता ही है, लेकिन मैं आपको पर्पस कैसे ढूंढना है वो बताऊंगा और एक दिन भर का रूटीन बताऊंगा। ये फॉलो कीजिए, मैं सच में कह रहा हूं, 2025 को छोड़िए, आप जिंदगी भर खुश रहेंगे। क्योंकि अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो अंडरस्टैंड, if you want to live a productive life, if you want to generate a productive results, then it's very important कि आप productive action भी लें। अगर आप सच में सीरियस हैं, एलॉन मस्क जैसे लेजेंडरी पर्सनालिटीज को फॉलो करते हैं, जेफ बेजोस, राइट, अंबानी, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, अगर उनको फॉलो करके आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो एक रूटीन को फॉलो करना पड़ेगा। और इस वीडियो में मैं आपको एक शॉर्ट, क्रिस्प, वेरी पावरफुल, जो आपको कभी ओवरवेल्म होने नहीं देगा, ऐसा तरीका बताने वाला हूं, राइट? बिफोर डाइविंग डीप, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, राइट? सो तरीके की बात कर रहा हूं। सो सबसे पहला स्टेप है कि आप 30 मिनट्स अपने लिए निकालिए। इस वीडियो के साथ ही अगर आप साथ साथ में चलना चाहते हैं तो इमीडिएट बनाइए, नहीं तो पहले सुन लीजिए, फिर से एक बार सुनिए और जो मैं कह रहा हूं उसको नोट डाउन कीजिए, राइट? तो स्टेप नंबर 1, सीरियस मोड पे वेकअप टाइम और स्लीप टाइम को डिसाइड कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सुबह 6 बजे उठना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि भाई 10-10:30 आप सोने लग जाएं, राइट? वो डिसाइड कर लीजिए और प्रैक्टिस करना जरूरी है बॉस। पहले डिसाइड कीजिए, जब डिसाइड करेंगे तभी तो आप इंप्लीमेंट कर पाएंगे, राइट? तो हम एग्जांपल लेते हैं, 10:30 स्लीप टाइम, 6 AM वेकअप टाइम। अचानक से 4-5 बजे का फिक्स अप मत कीजिए। बहुत रेयर लोग होते हैं जो डिसाइड कर लेते हैं क्योंकि उनका पैशन या अंदर कुछ स्पार्क हो जाता है। अगर वैसा कुछ स्पार्क है, जो भी टाइमिंग चूज कर लीजिए, आप बिल्कुल उठेंगे। क्योंकि अगर आपका पैशन इग्नाइट हो चुका है तो आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, आप खुद ही अपना रास्ता ढूंढ लेंगे। बट मैं यहाँ पे मदद करने के लिए आया हूँ। तो अगर आप अपना रास्ता ढूंढ चुके हैं, वेल एंड गुड, ग्रेट एनफ, गॉड ब्लेस यू, लॉट ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। बट अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो प्लीज फॉलो मी विद ऑन दिस वीडियो। वेकअप टाइम, स्लीप टाइम फिक्स अप कर लीजिए ना। 6 बजे उठने में दिक्कत हो रही है तो ये टेक्निक यूज कीजिए, 5 सेकेंड्स रूल। उठना जैसे ही अलार्म बजा, पहली बात, अलार्म को थोड़ा सा दूर रखिएगा, मोबाइल या फिर अगर आप कोई पुराने सिस्टम वाला अलार्म क्लॉक रखते हैं जो अलार्म देता है, थोड़ा दूर रखिएगा ताकि आप उठ सकें, राइट? और 5 सेकेंड्स रूल अप्लाई कीजिए। जैसे ही आपकी आंख खुली, 5 4 3 2 1 उठ जाइए। मैजिकल हैक है, मैं अपनी कम्युनिटी में यूज कर चुका हूँ, अपने ऊपर यूज कर चुका हूँ। डेडलीस्ट काम करता है, बहुत गजब काम करता है भाई, प्लीज करिए, राइट? ये उठने का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब मॉर्निंग रूटीन, अब रूटीन पे आते हैं, राइट? हमने तो ये बेसिक डिसीजंस ले लिया कि उठना कब है, सोना कब है, हम उठ भी चुके हैं। अब मॉर्निंग रूटीन पे इनिशियली प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अगर आप जिम विम जाना हर बार ही ट्राई कर चुके हैं, बिल्कुल जाइए, मैं रोक नहीं रहा हूं, मैं नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं फोकस कर रहा हूं माइंडफुलनेस पे। मैं चाहता हूं कि पहले आपका मेंटल टफनेस बिल्ड हो जाए, फिर आप अपने आप डिफिकल्ट डिसीजंस को भी फॉलो करने लगे, डिफिकल्ट पैटर्न्स, डिफिकल्ट रूटीन को भी फॉलो कर पाएंगे। लेकिन पहले मेंटल टफनेस को बिल्ड करते हैं, उसके लिए मॉर्निंग रूटीन में माइंडफुलनेस होना बहुत जरूरी है। बिलीव मी गाइस, अगर आप माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस कर लेंगे तो 2025 छोड़िए, जिंदगी भर के लिए खुश रहेंगे। अब माइंडफुलनेस के लिए मेडिटेशन करना जरूरी है। बहुत ही औसम तरीका मेडिटेशन का बताने वाला हूँ।
इमीडिएट करके देखिए। अगर आप अपने कंट्रोल में फील न करें तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर अच्छा लगे तब भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आई वुड लव टू गेट योर फीडबैक्स। तो तरीका ये है, आपको पता होगा हम 5 सेंसेस से बिल्ड होते हैं, राइट? आईज टू सी, नोज टू स्मेल, ईयर्स टू लिसन, स्किन टू टच एंड फील, एंड टंग टू टेस्ट। टच टेस्ट की बात करो या टॉकिंग के लिए हमें टंग की हमारी जरूरत होती है, राइट? तो अब आपको करना क्या है, इस तरीके से बैठना, इस तरीके से, मतलब अगर मैं हाथ बताऊं, ये तरीके से, ठीक है? ये मतलब जैसे कि योगी बैठते हैं ना, एकदम ऐसे करके क्लोज बते अपने बेली लेवल पे, बैक स्ट्रेट करके बेली लेवल पे आप अपने हाथ को रख सकते हैं। हल्का सा चिन को अप कर लीजिए, ताकि मैं कुछ तरीका बताने वाला, हल्का सा चिन अप कर लीजिए। अब एक एक सेंसस को बारी 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 कंट्रोल में लाए। आंखें बंद कर लीजिए, आंखों का इंटरनली नोज पर लाइए। जैसे ही आप अपनी गर्दन थोड़ी सी उठाएंगे तो आपका आईसाइट अल्टीमेट यहाँ पे फोकस करने में आपको आसानी होगी। नहीं तो गर्दन नीचे होगी तो बहुत सारे लोगों का कंप्लेन आता है कि सर दर्द होता है, क्योंकि डाउनवर्ड्स बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ता है, राइट? आप थोड़ा सा हल्का सा गर्दन ऊपर उठाएंगे तो आपको फोकस करने में अपनी नोज के टिप पर आसानी होगी। मैं फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट स्टेप कनेक्ट करना हूँ, मैं सेंसेस को कंट्रोल करने की बात कर रहा हूँ। अब आपकी आंखें, आपका मेंटल आइज नोज टिप पर कंट्रोल हो जाएगा। अब अपने ईयर्स को अपनी ब्रीदिंग पर लगाइए। जैसे कि आप सांस ले रहे हैं, एक ब्रीदिंग साउंड, गशिंग साउंड आ रहा है, राइट? कान को सिर्फ वहीं पे उसी को सुनने के लिए लगाइए, राइट? कान भी कंट्रोल में आ गया। अब स्किन को, अब जब आपकी ब्रीदिंग हो रही है, जो एयर ब्लो हो रहा है, राइट, उसको अपने एयर हाथ पर फील कीजिए। सांस की हवा आपके स्किन पर लग रही है, बार बार उसको फील कीजिए। स्किन भी आपके कंट्रोल में आ गई। नोज से आप ब्रीदिंग कर रहे हैं तो आपका फोकस तो ऑलरेडी वहीं पे है, राइट? करना क्या है, ब्रीथ जब इन कर रहे हैं, मेक श्योर कि आप ब्रीथ अच्छा, एक्सहेल धीरे कीजिए, बिल्कुल धीरे कीजिए। और ऐसा कोई हार्ड रूल नहीं है कि मैं अगर 10 सेकंड कर पा रहा हूं तो आपको भी 10 सेकंड ही करना। हो सकता है 12 सेकंड कर ले, यार कोई कोई 4-5 सेकंड भी कर ले। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं। अब इसमें एक टेक्निक ये अप्लाई करते हैं, जब आप इनहेल कर रहे हैं तो आप अपने आपके माइंड को बोलिए कि टंग से, अब टंग को भी तो कंट्रोल करना है, राइट? टंग को अंदर ही अंदर बोलिए कि आई एम इनहेलिंग ऑल द पॉजिटिविटी फ्रॉम द यूनिवर्स। अब एक्सेल कर रहे हैं तो आई एम लेटिंग गो ऑल द स्ट्रेस, एंग्जाइटी, नेगेटिविटी आउट ऑफ मी, राइट? मैं रिपीट कर रहा हूं वेरी क्विकली। पोजीशन ये बैठना है, थोड़ी सी हल्की सी गर्दन ऊपर, आंखें बंद, सांसें लेनी है। कान, ईयरिंग कैपेसिटी को गशिंग साउंड, ब्रीदिंग पर कंट्रोल करना है। नोज से पॉजिटिविटी इन, एक्सेल पे नेगेटिविटी आउट। इंटरनली टंग जो है उसको चैंटिंग कीजिए। इनहेल के टाइम पी, एक्सेल के टाइम एन, मतलब इंटरनली आप अपने माइंड से भी कर सकते हैं, राइट? तो ये ऐसे तरीका होगा। 5 मिनट कर लीजिए बॉस, सच्ची कह रहा हूँ। क्योंकि ये सेंसस ही तो डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं ना, इसीलिए तो बहुत सारे लोगों का कंप्लेन आता है कि मैं मेडिटेशन ज्यादा देर कर नहीं सकता। या फिर ज्यादा नहीं कर पा रहे हो, ब्रीदिंग काउंट कर लीजिए, बस 20 बारी ब्रीदिंग। इनहेल 1, एक्सहेल 2, इनहेल 3, एक्सहेल 4, ऐसे 20 बारी या 40 बारी गिन लीजिए। अगर आप काउंटिंग कर रहे हैं तो आपका टंग कंट्रोल में रहेगा, राइट? तो सेंसेस आपके फोकस रहेंगे। ये बार 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 प्रैक्टिस करने से ना, आप माइंडफुलनेस का जो मसल है वो बिल्ड होने लगा। सच कह रहा हूँ, मेडिटेशन इतना इजी हो जाएगा कि आप यकीन नहीं कर पाओगे। जो आप हमेशा कहते थे कि यार मेडिटेशन हो नहीं सकता, ये कैसे करते हैं मुझे पता नहीं, ये सिंगल हैंडेडली आपकी जिंदगी बदल देगा, राइट? तो ये बताया मैंने मॉर्निंग रूटीन, मेडिटेशन माइंडफुलनेस के लिए। अब आता है वर्क रूटीन, क्योंकि दिन आगे आगे बढ़ रहा है तो हमें वर्क रूटीन भी फॉलो करना होगा, राइट? तो वर्क रूटीन में सबसे पहला स्टेप ये आता है कि आप अपनी प्रायोरिटीज चूज कर लें। एक, दो या तीन, तीन इससे ज्यादा मत जाइए, क्योंकि इनिशियल टाइम में सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, चमक धमक बहुत अच्छी लगती है लोगों को बोलने में। इसको मैं मेंटल मास्टरबेशन कहता हूँ, क्योंकि जब भी हम किसी को, लोगों को शेयर कर लेते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग अबाउट, राइट? तो ये, आप जब भी कुछ बोलते हैं, अरे मैंने जिम ज्वाइन कर लिया, डोपामिन रिलीज होता है, आपको अच्छा तो लगता है। लेकिन बार बार कंसिस्टेंट रहोगे तो आपको बताने की भी जरूरत नहीं होगी, लोगों को अपने आप विजिबल दिखेगा, अरे जिम जा रहे हो, आपकी फिजिक में फर्क आ रहा है, आपके एटीट्यूड में फर्क आ रहा है, ये अपने आप आ जाएगा, राइट? तो वर्क रूटीन में प्रायोरिटी सेट कर लीजिए, तीन, एक दो तीन, ज्यादा नहीं, ठीक है? तो करना क्या है, आइजनहावर मैट्रिक्स का यूज करें। अब आइजनहावर मैट्रिक्स क्या कहता है, इसको आप हर रोज 5 मिनट अगर आप स्पेंड करेंगे तो काफी है।
वर्क रूटीन में आइजनहोवर मैट्रिक्स कहता है कि आपका हमारे टास्क 4 क्वाड्रेंट में आते हैं, वेरी अर्जेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट, राइट? ये आपने इस बारे में सुना होगा। तो इसको फटाक से बहुत जल्दी से ब्रेक डाउन करते हैं। जो काम वेरी अर्जेंट और वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब वो डेडलाइन के साथ आ चुका है, वो इंपॉर्टेंट है, आपको इसको इमीडिएट अटेंशन के साथ करना होगा, क्योंकि ये अगर आप नहीं करोगे तो आपको दिक्कत आ सकती है, राइट? आपका कोई प्रोजेक्ट होगा, कुछ भी होगा, मैं ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं दूंगा, जो भी ऐसा काम जो आपको अर्जेंट और इंपॉर्टेंट लिस्ट में आ चुका है, आपको इमीडिएट करना होगा। पॉइंट नंबर 2, इंपॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है, इसको आपको प्लान करना होगा। क्यों इंपॉर्टेंट है? मतलब ये आपके ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करने वाला है। समझिए आपको अपने वर्किंग प्रोफेशनल में आपके प्रमोशन के लिए स्किल्स अपग्रेड करने हैं, तो आप हफ्ते में 2 बार 2-2 घंटे ब्लॉक कर सकते हैं अपनी स्किल्स अपग्रेड करने में, या फिर रोज आधा घंटा भी रख सकते हैं, जो भी आपके लिए कन्वीनियंट हो, लेकिन आपको टाइम ब्लॉक करके इस पर काम करना होगा। लॉन्ग टर्म पे ये बहुत काम आएगा, राइट? पॉइंट नंबर 3, अर्जेंट है बट नॉट इंपॉर्टेंट। इसमें आप ये डेलीगेट कर सकते हैं, कोई ऐसा काम, ठीक है, जो आपको, या फिर आप समझिए आपको वेबसाइट बनानी है, ठीक है, अर्जेंट है, आपको आपका कोर्स लॉन्च करना है, आपने आपको अपना एक्सपर्टीज लॉन्च करनी है वेबसाइट ऑनलाइन वर्ल्ड में, तो आपको वेबसाइट बनाना होगा। अगर आप खुद बना सकते हो तो इसको आप टाइम ब्लॉक करके खुद ही बना लीजिए, नहीं तो आप किसी एक्सपर्ट को दे दीजिए, क्योंकि उनकी एक्सपर्टीज से वो जल्दी बना के दे सकते हैं, राइट? दिस इज द क्वाड्रेंट नंबर 3। और क्वाड्रेंट नंबर 4, नॉट अर्जेंट नॉट इम्पॉर्टेंट, जैसे कि टाइमलेस स्क्रॉल करना सोशल मीडिया पे, अननेसेसरी गॉसिप्स में इन्वॉल्व होना, ये सारी चीजें ग्रोथ में कंट्रीब्यूट नहीं कर रही हैं, तो ये नॉट अर्जेंट नॉट इम्पॉर्टेंट में आती है, इसको आपको एलिमिनेट करना होगा, राइट? सो ये 4 क्वाड्रेंट्स हो गए, वेरी अर्जेंट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट, एंड नॉट अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट, राइट? अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं। नाउ आपको प्रायोरिटी मिल गई, अब आपको फोकस सेशन करना होगा। फोकस सेशन के लिए टेक्निक बता रहा हूं, पोमोदोरो। पोमोदोरो क्या कहता है? जो भी आपकी प्रायोरिटी है, समझिए आपके 3 प्रायोरिटीज निकल के आ गए, आपको 3 प्रायोरिटीज पर काम करना होगा। तो अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है तो ऑफिस के बाद, या फिर आपके ऑफिस का ही काम हो गया, तो ये टेक्निक यूज कर ले, जो भी आपकी प्रायोरिटी है। पोमोदोरो कहता है कि 25 मिनट फोकस के साथ काम करें। अब होता क्या है बॉस, यहाँ पे आपके माइंड को समझना होगा। अगर कोई आपको कह दे कि भाई 2 घंटे आपको इस टास्क पर काम करना है, तो माइंड तो आपको पहले ही पुल डाउन कर लेता है, कंफर्ट जोन में ले जाता है कि यार 2 घंटे करना पड़ेगा, तो लेजी या फिर प्रोकास्टिनेशन, ये सारे एलिमेंट्स आने लगते हैं, और आप अपनी ग्रोथ से स्किप करने लगते हो, डीरेल होने लगते हो। फॉर दैट नॉट टू हैपन, पोमोदोरो मैजिकल काम करता है बॉस। आई एम द लाइव विटनेस, पोमोदोरो ने मेरी जिंदगी बचाई हुई है। दैट्स हाउ आई बिकेम अ प्रोडक्टिविटी कोच एज वेल। किसी और स्टोरी में बताऊंगा कि पोमोदोरो ने मेरी हेल्प कैसे की, बट आज के लिए टेक्निक को समझते हैं। पोमोदोरो, वर्क फॉर 25 मिनट्स, मोबाइल को डीएनडी पे डाल दीजिए, एयरप्लेन मोड पे डाल दीजिए, ताकि डिस्ट्रैक्शंस ना हो, और माइंड से कहिए कि 25 मिनट काम करने हैं। अलार्म लगा सकते हैं, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए 25 मिनट के बाद। अब 5 मिनट के ब्रेक में ध्यान रखिएगा, ब्रीदिंग कीजिए, सोशल मीडिया पर मत जाइए, वॉकिंग कर लीजिए पॉइंट ए से बी, ए टू बी, 10 स्टेप्स का वॉक कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस बी टू ए, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, राइट? ऐसा ए टू बी, बी टू ए, 5 मिनट का ब्रेक। जैसे ही 5 मिनट होता है, वापस 25 मिनट का साइकिल पे आइए, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। ऐसे 3 4 5 जितने भी आपको साइकिल्स रन करने हैं लीजिए। ब्रेक्स के साथ काम करेंगे, आपका माइंड एनर्जेटिक रहेगा और फोकस बहुत ही गजब रहेगा बॉस। सो दिस इज अबाउट, प्रायोरिटी सेट हो गई, पोमोदोरो कर लिया, फोकस भी हो गया। नाउ अब इवनिंग रूटीन आ गया। इवनिंग में ये प्रैक्टिस आप बिल्कुल कीजिएगा। समझिए 7 बजे का समय है, शाम के 7 बज चुके हैं, इवनिंग टाइम है। आप ना सुबह से लेके अभी तक जिन जिन चीजों के लिए ग्रेटफुल है, एक ग्रैटिट्यूड जर्नल कर लीजिए। 5 मिनट लगते हैं बॉस, लेकिन सच कह रहा हूं, ये जो पूरा गेम है ना, ये एनर्जी फ्रीक्वेंसी का गेम है। अगर आप नेगेटिव रहेंगे तो नेगेटिव चीजों को ही अट्रैक्ट करेंगे, अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिव चीजें ही अट्रैक्ट करेंगे। आप ये ट्राई करके देख सकते हैं। आप उदास है तो आप अपनी खिड़की से झांक के देखिए, हर जगह आपको सिर्फ कंप्लेंट्स ही नजर आएंगे। अरे यार देखो वो इंसान कैसे जा रहा है, अरे वो देखो किस तरीके से गाड़ी चला रहा है। लेकिन अगर आप खुश हैं, आप अंदर से हैप्पी हैं, तो उसी रास्ते पे जहां पे आपको नेगेटिविटी दिख रही थी, आप इमीडिएट, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई तो वहीं आपको कुछ अच्छी चीजें देखने को मिली। जैसे कि ग्रीनरी, अरे वाह कि कितनी अच्छी ग्रीनरी है हमारे मेरे घर के आसपास, बच्चे खेल रहे हैं तो उनकी स्माइल पर ध्यान जाएगा, 2 लोग हंसते खेलते वॉक कर रहे हैं तो उन पर ध्यान जाएगा, कोई कुछ नई चीज सीख रहा है तो उन पर ध्यान जाएगा। लॉट ऑफ थिंग्स। ये गेम पूरी फ्रीक्वेंसी का है, तो इसीलिए ग्रैटिट्यूड
हाई फ्रीक्वेंसी पर काउंट होता है। जैसे ही आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने लगते हैं, मतलब आप अपने इंटरनल फीलिंग्स चेंज कर रहे हैं। आपके पास जो भी है, भले ही आपको 1 लाख की नौकरी चाहिए थी लेकिन आपके पास 50,000 की है, उसको ग्रैटिट्यूड दिखाइए। जैसे आप ग्रेटफुल रहेंगे, वो पाइल अप होने लगेगा पॉजिटिव, आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगी। पॉजिटिव जितना रहेंगे, यूनिवर्स उतना ही आपको पॉजिटिव और सारा गिफ्ट देगा। सच कह रहा हूँ, ये काम करता है बॉस। आई एम द लाइव एग्जाम्पल, मेरे साथ बहुत मैजिकल सिचुएशंस हो चुके हैं इसको लेकर, राइट। सो दिस इज अबाउट इवनिंग रूटीन ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। जो भी सिचुएशंस आपके फेवर में थी, आपको अच्छा लगा, ग्रैटिट्यूड बताइएगा। नाउ कमिंग बैक टू द फाइनल रूटीन स्टेप, नाइट रूटीन। अब नाइट रूटीन ना इतना अमेजिंग गजब काम करेगा। रिमेंबर दिस वन लाइनर, लास्ट 1 hour ऑफ योर डे बिफोर स्लीपिंग इज योर्स, यूज इट वाइजली। अब इसको वाइजली यूज कैसे करना है? डिनर हो गया आपका, फैमिली के साथ 10-15 मिनट टाइम स्पेंड कर लीजिए, कुछ बातें कर लीजिए, है ना, गपशप लड़ा लीजिए। पॉडकास्ट सुनिए, ताकि और अच्छे पॉडकास्ट सुनिए जो आपके ग्रोथ में हेल्प करे। टाइम पास मत कीजिएगा, क्योंकि अब आपका सोने का समय हो चुका है। यहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड का बहुत बहुत जबरदस्त रोल प्ले आने वाला, मैं समझाऊंगा अभी आपको, आपका माइंड ओपनिंग चीज बताने वाला हूँ। जैसे ही आप अच्छी अच्छी चीजें सुनेंगे, तो आपका माइंड सोचने लगेगा, राइट। और लास्ट में और 15 मिनट लेके नेक्स्ट डे का रूटीन भी सेटअप कर सकते हैं कि कल की क्या प्रायोरिटीज हैं, मैं किन चीज़ों पे काम करने वाला हूँ, ताकि मैं रूटीन पे बना रहूँ। वो सारा टू डू लिस्ट बना सकते हैं। और लास्ट के जो 15 मिनट सोने से पहले, जैसे 10:30 का हमने टाइम चूज किया है सोने के लिए, लास्ट के 15 मिनट पॉजिटिव फीडबैक देने लगे। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो चैंटिंग कीजिए। आप राम भक्त हैं, सीता भक्त हैं, राधा भक्त हैं, कृष्णा भक्त हैं, आप किसी भी रिलीजियस को फॉलो करते हैं, जो भी आप जिस किसी भी भगवान को मानते हैं, चैंटिंग करने लगिए। अब क्यों कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। सबकॉन्शियस माइंड दिन में 2 बारी उसका गेट ओपन होता है। उसको इंप्रेस करने का दो ही तरीका है, दो ही टाइमिंग है। एक तो जब आप सो रहे होते हो, जब आप बहुत गहरी नींद में जाने वाले होते हो, आपकी आंखें ना ठीक से खुल पा रही है, ना आप पूरे नींद में जा रहे हो, जो वो मिड स्टेट होता है कि अब बस मैं बस नींद में जाने ही वाला हूँ, खोने वाला हूँ अपनी नींद में, तब सबकॉन्शियस माइंड का डोर ओपन होता है और वो इम्प्रेस करने का टाइम होता है बॉस। और दूसरा टाइम होता है जब आप इमीडिएट उठते हैं, जो आप फीडबैक देते हैं अपने माइंड को, वो माइंड बहुत फटाक से ग्रास्प कर लेता है। अब मैं कहना ये चाहता हूँ, समझिए, आपको कॉन्फिडेंस का इश्यूज है, तो आप ये कहते कहते सोइए, आई एम कॉन्फिडेंट कुशल, आई एम कॉन्फिडेंट कुशल, आई एम कॉन्फिडेंट कुशल, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम अनस्टॉपेबल, आई एम अनस्टॉपेबल, आई एम अनस्टॉपेबल। ऐसा बोलते बोलते बोलते, लिटरली जोर से बोलिए, अंदर इंटरनल बोलिए, बोलते बोलते सो जाइए। आप ध्यान देंगे, जैसे ही आप उठेंगे ना, 99.9999% टाइम्स आप उठने के बाद ये स्टेटमेंट अपने आप रिपीट कर लेंगे, कुशल, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम अनस्टॉपेबल, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम अनस्टॉपेबल। अब ये अगर होने लग गया ना, आपने ऑब्जर्व कर लिया, अरे मैं बोलते बोलते सो रहा था और उठने के बाद मैंने ये रिपीट किया, समझिए बॉस, अपने आप यू हैव स्टार्टेड ट्रेनिंग योर ब्रेन। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को इम्प्रेस करने लग चुके हैं। इसको रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, आपके एटीट्यूड में, आपके बिहेवियर में, आपके नेचर में बहुत जल्द चेंजेस आएंगे। क्योंकि अगर सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन हो गया ना बॉस, दुनिया में कोई भी डिफिकल्टी आपको डिफिकल्टी नहीं लगेगी। आप हंसते खेलते उस डिफिकल्टी को ऐसे पार कर लो, क्योंकि आपके पास आप अपनी कैपेबिलिटीज बिल्ड करने लगे हो, राइट। सो दिस इज अबाउट नाइट रूटीन। अब फाइनली, जब मैं कह रहा था, मैं जब आप चैंटिंग कर रहे हो, जैसे कि आई एम कॉन्फिडेंट, उसको विजुअलाइज करते सोइए। जैसे आप कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट बोल रहे हैं, विजुअलाइज कीजिए कि मैं कॉन्फिडेंटली स्टेज पर प्रेजेंटेशंस दे रहा हूँ, मैं सेल्स कॉन्फिडेंटली करता हूँ, मैं बातें कॉन्फिडेंटली करता हूँ, मैं फ्रेंडशिप कॉन्फिडेंटली करता हूँ। हर चीज़ में जहाँ जहाँ आपको कॉन्फिडेंस के इश्यूज लगते थे, वहाँ वहाँ पे विजुअलाइज कीजिए कि यू आर प्रेजेंटिंग योर सेल्फ पावरफुली विथ कॉन्फिडेंस, राइट। सो ये रूटीन हुआ आपका फॉलो करने के लिए। मैंने बताया मॉर्निंग रूटीन, वर्क रूटीन, इवनिंग रूटीन और नाइट रूटीन। अब मैं पर्पस की बात कर रहा था, इसके बाद मैं वो पावरफुल टेक्निक बताने वाला हूँ जो आपको स्ट्रेस और ओवरवेल्म से इंस्टेंटली बाहर लेके आने वाला है, राइट। तो बिफोर आई प्रोसीड फॉर दैट टेक्निक, ये बात ध्यान दीजिए, आपको आप रूटीन तो आपको समझ में आ चुका है, राइट। अब पर्पस फॉर लाइफ की बात कर रहा था। आपको इमीडिएट आपका पर्पस हो सकता है कि नहीं समझ में आए, तो ये गोल्डन स्टेटमेंट है भाई, आपको मैं बता रहा हूँ। आपके में मन में आता होगा कि मैं भी दुनिया के लिए कुछ करूं, लेकिन क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, मैं उम्र बीती जा रही है बॉस। अगर आपका पर्पस आपको नहीं पता है, तो ये जो मैं कहने जा रहा हूं, उसको अपनी पर्पस बना लीजिए लाइफ का। आई एम लिविंग अ हैप्पी लाइफ, लिविंग अ पर्पसफुल लाइफ, हैप्पी एंड लवली लाइफ इज माई पर्पस ऑफ माई लाइफ। आई एम लीडिंग अ हैप्पी लाइफ, लवली लाइफ। मतलब मैं कह रहा हूं कि आप हैप्पी रहना, दिन भर हैप्पी रहना आपका पर्पस है।
फिल योरसेल्फ विथ लव, ये आपका पर्पस है। और मैं सच में कह रहा हूँ, लव फ्रीक्वेंसी के मामले में टॉप रेटेड कहलाया जाता है। अगर आप लव की फ्रीक्वेंसी पे टैप करना सीख गए तो बिलीव मी, आपके इर्द गिर्द नेगेटिविटी भटकेगी भी नहीं बॉस, भटकेगी भी नहीं। वो ऐसी चेंज हो जाएगी और आप इतने अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट कर लोगे कि आप बोलोगे आई एम द मैग्नेट टू मिरेकल्स। आप ये खुद अपने आप के लिए कहोगे आई एम मैग्नेट टू मनी, आई एम मैग्नेट टू मिरेकल्स। यूनिवर्स आपका जिन बन जाएगा, सच में जिन बन जाएगा। अगर लव फ्रीक्वेंसी को टैप कर लिया तो आपका पर्पस नहीं पता है, भूल जाइए। खुश रहना, लव की फ्रीक्वेंसी में रहना, अपने पर्पस को अपना पर्पस बना लीजिए। आई होप दिस विल हेल्प यू गाइज। और बिलीव मी, आपको ये जिस दिन हिट हो गया ना, आप फिर से इस वीडियो पे आके कमेंट करोगे कि यस कुशल, दिस इज रियली वर्किंग अमेजिंग। और आपने ऐसा कर दिया ना, तो दैट विल बी अ ब्लेसिंग फॉर मी, दैट विल बी अ ब्लेसिंग फॉर मी, राइट। नाउ फाइनली मुझे फटाक से बताइए, बिफोर आई स्टार्ट टू गिव यू द फाइनल हैक, आपको कौन सा तरीका ये रूटीन में क्या सबसे ज्यादा अच्छा लगा, कमेंट बॉक्स में बताइए। शेयर भी कीजिए इस वीडियो को, क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये सबके पास पहुंचे, राइट। इतना मेहनत कर रहा हूं, अगर नहीं अच्छा लगा तो बिल्कुल मत कीजिए। मैं नहीं चाहता कि जो काम आपको, मेरा काम अगर आपको अच्छा नहीं लगा है तो लाइक मत कीजिए, सब्सक्राइब मत कीजिए, शेयर मत कीजिए। अगर लगा है तो बिल्कुल कीजिए, एटलीस्ट एक बंदे के साथ, एक बंदे के साथ। और उसको भी वो मैसेज लिखिए कि आप भी प्लीज ये सुन के किसी के साथ शेयर कीजिए, राइट। So that's what about the purpose of for the life was. Now the final technique. देखिए, जब आप रूटीन फॉलो करने लगेंगे ना, बहुत सी टाइम आप स्किप होने लगे, डीरेल हो जाएंगे। और जब डीरेल होते हैं तो आदमी गिल्ट में चला जाता है। ठीक है यार, मैं किसी काम का नहीं हूँ, ये सब फलाना नेगेटिव बातें बोलने लगता है। और गिल्ट, फियर, एंगर, ये लो फ्रीक्वेंसी की बातें हैं, हमें बिल्कुल नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है। तो ये टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ, इसको मैं थम्स अप रूल कहता हूँ। आई हैव बीन अप्लाइंग ऑन माई सेल्फ, मैं अपनी कम्युनिटी के साथ अप्लाई कर चुका हूँ, गजब काम करता है। तो पहले तो बोलिए कैंसिल कैंसिल। अगर फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। समझिए आपने 6 बजे का डिसाइड किया उठना है और आप 7 बजे उठे। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अरे यार 6 बजे का आज ही तो डिसाइड किया था और मैं उठ नहीं पाया यार, आई एम वेस्ट, मैं काम, मैं ये मेरे बस की बात नहीं है 6 बजे उठना यार। एंड स्लोली ना लोग इसी वजह से अपने गोल्स रेजोल्यूशंस को तोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको। आपको जो करना है वो ये तरीका है। पहले तो 7 बजे उठे, पहले तो अपने आप को ग्रेटफुल मानिए। किस्मत अच्छी है कि आप उठ चुके हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात, कैसा होता अगर आप 9 बजे उठते, तो फिर तो आप गिल्ट में अपने आप को मार ही देते, राइट। ऐसा नहीं करना है आपको। कैंसल कैंसल बोल के अपनी पीठ थपथपाइए, से थम्स अप, कुशल यू डिड अ गुड जॉब। यस यू डिसाइडेड टू वेक अप एट 6 AM। आप नहीं उठ पाए, कोई बात नहीं, 7 बजे उठ गए, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। देखिए, फ्रीक्वेंसी चेंज करने की बात है। दूसरी बात, अपने काम पे लग जाइए, अपने आप को थोड़ा सा पुश कीजिए कि मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बल्कि मैं प्रोसेस को स्पीड अप करूंगा। जल्दी से नहा लूंगा, फ्रेश अप हो जाऊंगा, जो मेरा टास्क लिस्ट बनाना, प्रायोरिटीज बनाऊंगा। और जब भी नेगेटिविटी आए, थम्स अप, मैं बहुत सही कर रहा हूँ, वेरी गुड कुशल। पीठ थपथपाइए और मैजिक देख, मैं सच कह रहा हूँ, 3 दिन अप्लाई करके दीजिए ये रूटीन को। एंड ये टेक्निक को जब भी आप स्ट्रेस फील कर रहे हैं, ओवरवेलम फील कर रहे हैं, थम्स अप, आई एम डूइंग गुड, आई नो आई एम डूइंग गुड, आई विल क्रैक द कोड टू बी सक्सेसफुल। इतनी अच्छी पॉजिटिव बातें कर लीजिए। फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई बॉस, फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया तो गेम पूरा का पूरा पॉजिटिवली चेंज हो जाएगा, राइट। सो ये बता रहा हूँ, ट्राई करके देखिएगा, ट्राइड एंड टेस्टेड बातें बता, इसीलिए मैंने इंटेंशनली एंड के ये वीडियो में एंड में इसलिए बना रहा हूँ साल के, क्योंकि मुझे ये फीलिंग आपको देनी थी। एंड आई बिलीव कि मैं जो बात कर रहा हूँ आपको, आप पूरा रेजोनेट कर पा रहे हैं, राइट। सो थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। अब मैं 90 डेज का प्लान बता रहा हूँ फाइनली, इसके बाद मैं क्लोज करने वाला वीडियो। आपने सुना होगा कि किसी भी चीज को हैबिचुअल बनाने के लिए 90 डेज के प्लान को फॉलो करिए। 90 डेज का प्लान एकदम से नहीं बनता मेरे दोस्त, 90 डेज एक एक दिन से बनता है, राइट। तो हियर इज अ क्विक टेक्निक टू डील विद दिस 90 डेज। और मैं 90 डेज को पूरे साल भर में कैसे बदलना है वो भी बता रहा हूँ। सबसे पहले, ये जो मैंने रूटीन दिया है, 3 दिन कीजिए। फर्स्ट स्टेप इज 3 डेज, डू इट फॉर 3 डेज। अब 3 दिन कर लिया ना, मतलब आपका माइंड इसको अडॉप्ट कर चुका है। अब 3 दिन कर लिया तो कंटिन्यूएशन में 21 डेज तक स्ट्रेच आउट कीजिए। 4 5 6 7 10 20 21। अब 21 डेज कर लिया ना, मतलब आपका माइंड इसको स्टिक हो चुका है। इट इज गुड टू गो टू बिकम अ हैबिट। अब 21 डेज कर लिया ना, कैलेंडर पर मार्क करते करते 66 डेज कीजिए। 66 डेज अगर विदाउट अ ब्रेक कर लिया आपने, तो ये आपका हैबिट हो चुका है। इसको वैलिडेट करने के लिए ना 90 डेज तक ड्रैग कीजिए। 90 डेज का प्लान ऐसे काम करता है। और बहुत सारे लोग मुझे ये सवाल करते हैं, कुशल अगर बीच में ब्रेक हो गया तो? बहुत सिंपल है, जहां पे ब्रेक हुआ ना, फिर से 3 21 66 90 करना है।
और अगर आप 90 डेज तक कर चुके हैं, तो लोग मुझे ये भी पूछते हैं कुशल 90 डेज का तो वो टारगेट मिल चुका था, वहां तक तो डोपामिन हिट हो गया, लेकिन उसके बाद हमसे छूट गया। तो उसका भी मैं टेक्निक दे रहा हूँ बॉस। अगर 90 डेज सक्सेसफुली विदाउट अ ब्रेक कर लिया ना, तो फिर से 21 66 90 को फॉलो कीजिए। देखिए, फिर से 90 डेज खत्म हो गया, नेक्स्ट डे फिर से 21 डेज, फिर 66 डेज, फिर 90 डेज, 90 प्लस 90 180 डेज हो गया, आपने 6 महीने बिता लिए। और फिर से 180 डेज हो गया, फिर से 21 66 90 बहुत 9 महीने खत्म हो गए, फिर से 21 66 90 एक साल। गाइस, दिस इज हाउ ब्यूटीफुल यू हैव टू वर्क। ये मैं ट्राइड एंड टेस्टेड चीजें बता रहा हूँ, गजब काम करता है, राइट? सो दैट्स इट, रिपीटिंग व्हाट आई सेड। सबसे मैंने मैंने आपको कहा कि एक वेकअप टाइम और स्लीप टाइम को सेट कर लीजिए। दूसरा, मॉर्निंग में माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस कीजिए। मेडिटेशन का मैंने टेक्निक बहुत सुंदर बताया है। आज के बाद कभी बताइएगा मत कि मेडिटेशन में दिक्कत हो रही है, फॉलो कीजिए उसको। फिर आप वर्क रूटीन को फॉलो कीजिए, जैसे कि आप प्रायोरिटाइजेशन कर लिया, हमने फोकस टेक्निक को अप्लाई कर लिया, इवनिंग रूटीन में ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हैं, नाइट रूटीन में लास्ट 1 आवर में हम फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, पॉडकास्ट सुन रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड को इंप्रेस कर रहे हैं, नेक्स्ट डे का टू डू लिस्ट भी तैयार कर रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड को इंप्रेस करने के लिए विजुअलाइजेशन भी कर रहे हैं। तो ये 6 स्टेप्स हुआ। फाइनली मैंने आपको बताया कि पर्पस फॉर लाइफ अगर आपके पास नहीं है, तो बीइंग हैप्पी, बीइंग इन लव जोन इज शुड बी योर पर्पस ऑफ फॉर लाइफ। सच कह रहा हूँ गाइस, ब्लाइंडनेस होने के बाद जिंदगी को खत्म करना, डीरेल होना मेरे लिए बहुत आसान था, बट मैंने बीइंग हैप्पी लव जोन में जाने की कोशिश करी, मुझे मेरा पर्पस मिल चुका है। 3 साल मेहनत करी है, लेकिन आई एम सो ग्लैड 3 साल के बाद मुझे मेरा पर्पस तो एटलीस्ट मिल चुका है। आपको भी मिल जाएगा, अगर मुझे मिल चुका है तो डेफिनेटली आपको भी मिलेगा, राइट? एंड उसके बाद फाइनली थम्स अप रूल, नेगेटिविटी में नहीं जाना है। जब भी कुछ हो है, भले ही लेट हो, टाइम चूक जाए आपसे, थम्स अप, मैं सही कर रहा हूँ कुशल, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। इतनी पॉजिटिविटी बातें कीजिए, शॉर्ट है बॉस, प्रैक्टिस करके देखिए। उसके बाद मैंने 90 डेज का प्लान भी बताया, प्रैक्टिस इट फॉर 3 days, then 21, then 66 days, then 90, repeat again 21 66 90, again repeat 21 66 90, again repeat 21 66 90। एक साल का प्लान मैंने आपको बता दिया, अगर ये फॉलो करेंगे ना, 2025 को छोड़िए, 2026 2027 2028 लाइफ टाइम खुश रहेंगे बॉस, राइट? सो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, फॉलो कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये एक्सप्लेन्ड वीडियो, ये थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो चुका है लेकिन बहुत पावरफुल है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि कैसा लगा आपको। दैट्स इट, दिस इज कुशल कुलकर्णी, के फॉर शॉर्ट, यू आर गेटिंग थिंग्स डन कोच। मिलते हैं अगले इंसाइटफुल सेशन में। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस, बाय बाय।